प्रेज द लॉर्ड लिसनर, आज परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत करती हूँ और मैं जानती हूँ आज का वचन रियली आपकी लाइफ में मिरेकल्स करने वाला है। और मैं जानती हूँ जिस रेवलेशन के साथ परमेश्वर ने मुझे भेजा है रियली आपकी लाइफ बदलने जा रही है। और मैं श्योर हूँ आज के मैसेज को लेकर जब आप इसे सुनोगे तो रियली ब्लेस होने वाले हो इन जीसस नेम। हम कलाम के बीच में चलते हैं क्योंकि रियली सम टाइम हमारी लाइफ में सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती हैं, हालात ऐसे होते हैं कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता कि क्या होगा, कैसे करेंगे, मेरा फ्यूचर क्या होगा, मेरा प्रेजेंट में मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आज का वचन, अगर ये चीज़ें आपके माइंड में, आपके ब्रेन में चल रही है तो रियली टुडे इज़ द डे ऑफ मिरेकल डे, टुडे इज़ द डे ऑफ ब्लेसिंग डे, टुडे इज़ द डे व्हेन जब आपको गॉड यूज़ करने वाला है और आप ही की लाइफ में मिरेकल्स, चिन्ह चमत्कारों के साथ आपको डेस्टिनी पॉइंट तक गॉड पहुंचाने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज के एक एक चन को खुदावन तेरा आत्मा छुए, खुदावन जो वचन खुदावन जो सुनने को हैं, खुदावन अंधकार की ताकतें इस वचन को चुराने ना पाए इन जीसस नेम। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि जब हम एक ऐसे प्रोसेस में चलते होते हैं जहाँ पर फ्रस्ट्रेशन होती है, खिचखिचाहट होती है, पेन का पीरियड होता है, तो दैट्स टाइम हमें लगता है कि शायद कुछ भी नहीं होगा ना। इन दिस सेम मैनर अब्राहम को ऐसा लग रहा था कि 75 ईयर्स हो चुके हैं, अभी तक मेरी बेबी नहीं हुआ। तो उसको लगा कि लाइक मैं अपनी दासी सारा के पास, सारा की दासी हाजरा के पास जाऊंगा और रियली उससे ही मेरी संतान उत्पन्न होगी ना। लेकिन गॉड की प्लानिंग तो ऐसी नहीं थी। गॉड की प्लानिंग क्या थी? गॉड की प्लानिंग थी कि मैं तुझे निज तेरी पत्नी से पुत्र दूंगा, मैं तेरी तुझे तेरा निज पुत्र दूंगा ना। ये गॉड की प्लानिंग थी। मैं ये आपको क्यों कह रही हूँ? क्योंकि रियली हम बाइबल की हर स्टोरी गॉड ने हमें क्यों दी है? इसीलिए दी है कि हम उस स्टोरी को जब पढ़े तो हमें पता चले हमें कैसे चलना है गॉड में। ठीक है, तो रियली मैं आज इसी बात को क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, कि यू नो दैट फ्रस्ट्रेशन में आकर, खिचखिचाहट में आकर कोई भी ऐसा स्टेप ना मत लीजिए जिसकी कॉलिंग ही नहीं है आपकी लाइफ में। गॉड की ये कॉल नहीं थी कि वो हाजरा के द्वारा पुत्र उत्पन्न करे ना, बट इट्स उसकी ओन मर्जी थी, क्योंकि उसके कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में। इन दिस सेम मैनर जब आपको भी लग रहा है कि कुछ भी नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, तब भी बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं, तभी आपकी लाइफ में ग्रेट वर्क्स हो रहे हैं। आपको समझना है इस बात को। ठीक है, तो रियली मोटिवेट करना चाहती हूँ कि रियली सच में इस वचन को आप क्लियरली सुने। ठीक है, क्योंकि ये वचन ही है जो आपको आपको छुड़ाएगा, आपको नेक्स्ट लेवल में लेकर जाएगा, आपकी लाइफ में मिरेकल्स को पैदा करेगा। ठीक है, तो हम कलाम में जाते हैं कि जब परमेश्वर ने देखा कि अब्राहम को मेरे पीछे चलते हुए बहुत समय हो चुका है, इन दिस सेम मैनर आपको गॉड को दिखाई दे रहा है कि आप बहुत समय से गॉड के पीछे चल रहे हैं, लेकिन जब आपको लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हुआ, जो मेरी इंटरनल है, जो मुझे इंटरनल से पता है जो कुछ चीज़ मिस है, मैं अपने आप तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ समथिंग मिस है। आज वो समथिंग मिस जो है उसी ही गॉड कंप्लीट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, हम कलाम के बीच में जाते हैं। हम उत्पत्ति निकालेंगे उसका 17 चैप्टर, जिसमें परमेश्वर ने कहा, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। क्योंकि अब तक अब्राहम जो था परमेश्वर के पीछे चल तो रहा था लेकिन सिद्ध नहीं था। इसी प्रकार आज परमेश्वर आपको कह रहा है कि आपको सिद्ध होने की ज़रूरत है। वो समय डेफिनेटली आएगा जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेंगे। वो समय डेफिनेटली आएगा जब आपकी टेस्टिमनी आपके हाथों में होगी। वो आना ही श्योर है, क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं ना। तो परमेश्वर ने उसके साथ बहुत सारे वादे किए कि तेरी कुख से राजा उत्पन्न होंगे। देख, तू आज से तेरा नाम अब्राहम है, आज अब्राहम है और तू मूल पिता कहाएगा।
बहुत सारे वादे किए, और उस वादे करने के बाद परमेश्वर ने कहा कि ये तो मैं तेरे साथ करने वाला हूँ, तेरा नाम ऊंचा करने वाला हूँ, तेरी लाइफ में बड़े काम करने वाला हूँ, लेकिन तेरा क्या, तेरा क्या, तूने क्या करना है, तुझे भी मेरे साथ एक वाचा बांधनी होगी। तो उस वाचा के अनुसार जैसे लिखा हुआ है, परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पंचायत तेरे वंश को करना पड़ेगा, वह ये है कि तुम में से एक एक पुरुष को खतना करवाना होगा। परमेश्वर ने क्या कहा कि आप में से एक एक पुरुष को क्या करवाना होगा, खतना करवाना होगा। अब ये खतना क्या होता है? खतना एक ऐसा प्रोसेस होता है जो, जब बेबी बॉर्न होता है, जेंट्स बेबी बॉर्न होता है, जो जो मर्द होता है, तो उसके 8 दिन के पहचान उसके गुप्त अंग का कुछ फ्रंट का हिस्सा जो है उसे उसे उसका खतना किया जाता है। तो वो पेनफुल प्रोसेस होता है, लेकिन गॉड बेटर नोन्स, वो 8 दिन में जो गॉड ने वो दिन ठहराया था, उसमें जो ब्लड का क्लाउड जो बनने वाला है, वैज्ञानिक भी ये बात बोलते हैं कि वो चरम सीमा पर होता है। इसीलिए परमेश्वर ने 8 दिन, 8वें दिन बच्चे के बॉर्न के बाद 8वें दिन खतना करवाने के लिए कहा ना। तो परमेश्वर ने कहा तुझे और तेरे घर में पैदा होने वाले और तेरे घर में जितने पुरुष हैं उन्हें सबको खतना करवाना पड़ेगा। अगर कोई और होता अब्राहम की जगह, वो बोलता कि इतना वर्ष हो गया चलते हुए, अभी भी क्या, अभी भी मैं मुझे ब्लेसिंग नहीं, अभी भी मुझे कह रहे हो परमेश्वर मुझे सिद्ध होना है, अभी भी मुझे एक और प्रोसेस से गुजरना होगा जिससे जो पेनफुल होगा। कि जब वो खतना करवाया जाता था, उसके बाद विश्राम के लिए तंबू में उन्हें बिठा दिया जाता था, क्योंकि उनके पेन होती थी ना। जेन्युइन सी बात है कि जब खतना होगा तो पेन होगा, मर्दों को पेन होगी ना। तो फिर भी उसने ये नहीं कहा कि नहीं ये पेनफुल प्रोसेस है, मैं कैसे करूँगा, मेरे इतने लोग कैसे करेंगे। पर उसने खतना करवाया। जब उसने खतना सब मनुष्यों का, अपना घर में जो उसकी हाजरा वाइफ थी उसके बेटे का भी खतना करवाया, सब पुरुषों का खतना करवाया। देन परमेश्वर ने जाना कि सचमुच ये मेरी हर बात को मानता है, जो मेरे लिए हर दुख उठाने के लिए रेडी है। देन ही परमेश्वर ने इसहाक के जन्म की प्रतिज्ञा की। आप जैसे जानते हो कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि अब्राहम जो था कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पे बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसके आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तो कब वो देख पाया, जब वो पेनफुल प्रोसेस से निकल कर गया। इन दिस सेम मैनर, अगर आपको लगता है कि मैं अपनी डेस्टिनी पॉइंट पर कब पहुंचूंगा, किस समय पहुंचूंगा, क्या करूं ऐसा, तो परमेश्वर कहता है कि आपको खतना करवाने की ज़रूरत है। आज सुन्नत वैसे नहीं होती जैसे पहले होती थी। पहले तो मर्दों की होती थी। आज जो हर कोई जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करता है और मुंह से अंगीकार करता है, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और प्रार्थना करता है, उनका खतना होता है। परमेश्वर कहता है आपको मन में तप्पड़ पहन लेने चाहिए, आपको मन का खतने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी लाइफ में वो बिग मिरेकल, बिग टेस्टिमनी आपको दे, उसके पहले आपको एक पेनफुल प्रोसेस से निकलना होगा। अगर वो उस पेनफुल प्रोसेस से आप निकलोगे तो रियली परमेश्वर स्वर्गीय हेवनली दूत आपके लिए रिलीज कर देंगे। जैसे सच में अब्राहम के टाइम रिलीज किए, उन्होंने क्या कि बसंत ऋतु आने पर निश्चित समय पर मैं फिर आऊँगा और तेरी पत्नी सारा जो पुत्र को उत्पन्न करेगी। ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसने खतना करवाया था, वो पेनफुल प्रोसेस में निकला था। जब ऐसा लग रहा था सर्कमस्टेंसेस ऑपोजिट थे कि कुछ भी नहीं हो रहा, फिर भी उसने परमेश्वर को मना नहीं किया कि परमेश्वर मैं ये काम नहीं करने वाला। उन्होंने खतना करवाया। इन द सेम मैनर हम यहोशू के चैप्टर में जाएंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ ऐसे ही लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब उन्हें कनान देश देना था तो परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि अपने लोगों के जितने भी मर्द हैं उनको कहो खतना करवाओ। आप ये बात ध्यान से
समझने की सोचो कि रियली कि एक दिन बाद उन्होंने फ़ाइट करने जाना और परमेश्वर कह रहा है कि ये खतना करवाएँ। अगर वो खतना करवाएँगे तो पेन में होंगे, तो वो फ़ाइट कैसे करेंगे? क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि एक्चुअल में फ़ाइट आपने नहीं करनी। एक्चुअल में फ़ाइट परमेश्वर चाहता है मैं अपने दूतों को भेजकर आपकी फ़ाइट करवाऊँ। आपके लिए वो फ़ाइट करें। वो फ़ाइट करेंगे आपकी बीमारी, गरीबी, टेंशन को दूर करने के लिए। और परमेश्वर चाहता है आप अपना खतना करवाएँ। आपने खतना कैसे करवाना है? प्रेयर करके। आपने खतना कैसे करवाना है? जब मन नहीं कर रहा, जब कुछ भी दिखाई नहीं देता, फिर भी प्रभु पर भरोसा रख के अगर ऐसा खतना आप करवा लोगे तो रियली टेस्टिमनी श्योर है, ब्लेसिंग्स श्योर है और अगले लेवल में जाना श्योर है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यू नो दैट जब उन्होंने यहोशू ने अपने सब जितने भी पुरुष थे उनका खतना करवाया, उन्हें अलग तंबू में रख दिया गया क्योंकि वो पेन में थे। जब आप अलगताई में जाते हो, जब आप पीड़ा में होते हो, जब आप रियली रियली आपको लगता है कि रियली ये दुख मेरी बर्दाश्त से बाहर है, तब भी ब्रेक थ्रू होता है आपकी लाइफ में, तब भी ग्रेट मिरेकल होने का टाइम होता है। और फिर परमेश्वर उतर आता है और परमेश्वर कहता है कि सचमुच आज के दिन मैं आपकी नामधराई को ख़त्म कर दूँगा। जैसे यहोशू के समय कहा कि जो नामधराई मिस्री लोगों के समय आपके ऊपर की थी कि आप दास लोग हो, आप गरीब हो, आप टेंशन में हो, आप बीमार हो, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मैं वही नामधराई, वो बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में करने वाला हूँ। और मैं आपको गिलगाल की ओर कूच करने वाला हूँ। गिलगाल वो प्लेस होती है जहाँ पर रियली आपका नामधराई फिनिश्ड हो जाती है, आपको टेस्टिमनी मिलती है। परमेश्वर उसी स्थान में आपको लेकर जाना चाहते हैं। पहले तो आप प्रभु के पीछे चलते थे, मन्ना मिल रहा था ना, परमेश्वर उस समय मन्ना भी ख़त्म कर देते हैं और परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं, आपकी ब्लेसिंग्स को तृप्त करते हैं। फिर आप जस्ट मन्ना खाने वाले नहीं, आप सच में आत्मा में बड़े हो जाते हो और तब परमेश्वर स्वर्ग में दूत रिलीज़ करता है। जैसे यहोशू के टाइम रिलीज़ किया, जब यहोशू के टाइम दूत रिलीज़ हुआ तो वो नंगी तलवार, वो तलवार जो थी ऐसे लेकर खड़ा, तो उसने कहा तू किसकी ओर है? और उसने कहा कि रियली मैं यहोवा परमेश्वर की सेना का जोधा बनकर आया हूँ। और उसने कहा कि ये जगह पवित्र है, अपने पाँव से जूती उतार दे। और उसने जूती उतारी तो रियली राबा बाबा रा शेखे रे बोरी शोपोरी, और वही दूत जब लड़ा तो सच में रूहों की दीवारें गिरी ना। वो लड़ा कैसे? हालेलुया के नारों के साथ। इसीलिए अगर आप पेनफुल प्रोसेस में हो, अगर आप पीड़ाओं में हो, तो याद रखो कि टाइम नियर है। याद रखो कि ब्लेसिंग आने वाली है। याद रखो कि आपकी नामधराई ख़त्म होने वाली है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा एक एक जन के मन में खतना हो खुदावन, और खुदा ये तेरे पीछे चलने वाले बन जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़ा अनुग्रह कर खुदावन कि जब ये खुदावन होली बाशी के रे बोरी अब अपनी पीड़ाओं के समय से निकले तो खुदावन टेस्टिमनी इनकी वेट करे। और खुदावन सच में अब इनकी नामधराई आज ही के दिन ख़त्म कर दे खुदावन। और खुदावन ये खतना कराएं, प्रार्थना करने वाला जीवन इनका हिस्सा हो यीशु के नाम में, आमीन आमीन।